Hello everyone, welcome to EduHub with Chandni. Let's embark on a journey of discovery and fun learning together. आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। इसमें हम जानेंगे जो हमारा वाटर है वो कितने कितने स्टेट्स में होता है और वो कैसे उन स्टेट्स में कन्वर्ट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। वाटर हमें कितने स्टेट्स में मिलेगा? पहले वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। वो कौन कौन से 3 स्टेट्स होते हैं? वो होते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स में हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। हमें अगर कहीं भी पता करना है कि वाटर कहाँ का है, या तो हमें वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, आइस क्यूब के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में, मतलब आइस में मिलेगा, या तो लिक्विड नॉर्मल वाटर के फॉर्म में मिलेगा, और या तो गैस में मिलेगा। गैस अगर हम किसको कह सकते हैं? जो हमारा, जब हम आपने देखा होगा वाटर को अगर बॉईल करें वो क्या होता है? स्टीम निकलती है। वो स्टीम ही हमारी क्या होती है? वाटर का एक फॉर्म है, लेकिन किस फॉर्म में गया? वो गया है गैस स्टेट में गया है। जिसे हम देखते हैं दिस स्टेट चेंज ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम इनको चेंज कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा नॉर्मल लिक्विड है, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल लिक्विड है। इसी को हम क्या करेंगे? या तो उसको हम क्या करेंगे? सॉलिड स्टेट में चेंज करेंगे, या तो हम करेंगे गैस स्टेट में। नॉर्मल लिक्विड को आप कैसे करेंगे? जब हम लिक्विड को क्या कर लेते हैं, या तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो वो चेंज हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, और लिक्विड पे अगर हम टेम्परेचर प्रेशर कुछ करें वो क्या करेगा? गैस स्टेट में चेंज होगा। ऐसा कुछ नहीं कि हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, बस एक नेचुरल फिनोमिना है। वाटर जर्नी ऑफ द पार्ट ऑफ द नेचुरल वाटर साइकिल, एक नेचुरल वाटर साइकिल है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम एडिशनली कुछ ऐड कर रहे हैं। जैसे आप सोचेंगे लिक्विड से आइस में बन गया, क्या पता इसमें कुछ ऐड किया हो। ऐसा कुछ नहीं, इसमें बस किन चीजों से, या तो टेम्परेचर एंड प्रेशर का ही इफेक्ट है। अगर कुछ टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उसी से ही हमारा क्या होगा? नॉर्मल लिक्विड, ये नॉर्मल लिक्विड है, या तो क्या करेगा? या तो ये आइस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसको हम देखते हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं कि जो हमारा जो ये सॉलिड है उसका जो फॉर्मूला क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें मॉलिक्यूल्स है उसका जो फॉर्मूला होगा वो H2O, ये रहेगा H2O। सॉलिड में भी H2O रहेगा, वाटर में भी H2O रहेगा, और स्टीम में भी H2O रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सॉलिड है तो इसका फॉर्मूला ही बदल गया। जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसका फॉर्मूला होगा H2O ही रहेगा। लिक्विड में भी सेम H2O, और जो हमारा नॉर्मल गैस होगा, जो स्टीम होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो भी H2O। उनने खाली अपनी स्टेट चेंज करी है, उनने अपनी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज करी है। जैसे देखिए, पहला हम देखते हैं सॉलिड स्टेट आइस में कौन सा सॉलिड स्टेट है? जितने भी हमारे सॉलिड स्टेट, अगर हम वाटर का कोई भी सॉलिड स्टेट बोलेंगे तो वो किस फॉर्म में मिलेंगे हमें? वो मिलेंगे हमें आइस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, इस आइस फॉर्म में जो हम नॉर्मल वाटर है उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम आइस में? सबसे पहले वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री टू बिकम आइस। हम उसको क्या करेंगे? जो हमने अभी पढ़ा कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर। हम क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे। वाटर का टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? डाउन कर दिया। कहाँ क्लिक किया? 0 डिग्री से भी और नीचे ले गए। हमारे 0 डिग्री से ही हमारा जो वाटर है वो क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? आइस बनना स्टार्ट हो जाता है। जब हम जो जो इसका टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे वाटर का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो क्या करने लग जाता है? वो आइस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है हमारा मॉलिक्यूल्स आर टाइटली। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या देख ले। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट्स स्लोली। अगर आप देखेंगे आइस क्यूब के, आप कितना भी टच करेंगे आपको बहुत सॉलिड फॉर्म में लगेगा। और क्यों? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल इतने टाइटली पैक्ड है। जैसे ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, इस तरह टाइट से एक दूसरे से कनेक्ट हैं ये लोग। ये तीसरा मॉलिक्यूल्स है, ये इस तरह एक दूसरे से टाइटली कनेक्ट है। तभी हम क्या कह सकते हैं? ये एक टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट। अगर हमारे कुछ भी चीज टाइटली एक दूसरे को पकड़ रहे हैं तो वाइब्रेट भी उसमें कितना होगा? स्लोली ही होगा। एक मतलब उधर स्पेस उतना है नहीं कि वो मूव कर सके। तभी हमारे जब भी अगर प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी सॉलिड स्टेट की, फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी 0 डिग्री सेल्सियस से वो आइस बनना स्टार्ट कर देता है, टाइटली पैक्ड रहता है और वाइब्रेट स्लोली। इट हैज अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। उसके पास एक फिक्स्ड शेप रहता है और वॉल्यूम। एग्जाम्पल आइस क्यूब्स हो गए, स्नो हो गए और ग्लेशियर्स। आप देख सकते हैं ये आइस क्यूब
स्नो और ग्लेशियर ये किस फॉर्म में है? ये वाटर का ही फॉर्म है, लेकिन कौन से स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेट। अब पढ़ेंगे वाटर किस में? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में क्या होता है वाटर? जब वाटर हमारा फ्लो होता है, हमारा लिक्विड स्टेट में क्या प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो होता है और वो किसी कंटेनर में तभी शेप ले पाता है जब वो किसी कंटेनर में हो। या पे आप बॉटल में आप डाल सकते हैं, इसमें कोई शेप नहीं दिख रहा है, इसमें भी कोई शेप नहीं दिख रहा है। शेप कब होगा वाटर का? जब वो किसी कंटेनर में हो या बॉटल में हो, तो ही उसका कोई शेप आएगा। मॉलिक्यूल्स आर लूजली बाउंडेड एंड मूव फ्रीली। वो क्या करते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह रहते हैं, एक मॉलिक्यूल से इधर एक मॉलिक्यूल से इधर, मतलब थोड़ा एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं, मूव फ्रीली मूव कर पाते हैं और लूजली बाउंडेड होते हैं। एग्जिस्ट बिटवीन कितने के बीच में रहते हैं? 0 डिग्री टू 100 डिग्री के बीच में रहते हैं। जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, हमने देखा 0 डिग्री से अगर नीचे की ओर जाए टेम्परेचर तो वो किस में तो फ्रीजिंग हो जाता है, और 100 डिग्री से ऊपर वो अब आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा नॉर्मल लिक्विड स्टेट कहाँ के बीच में रहता है? 0 डिग्री टू 100 डिग्री के बीच में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट है वो गैस स्टेट। गैस स्टेट कब बनती है? उसको हम क्या देते हैं? गैस स्टेट या वाटर वेपर। जब वाटर टर्न्स इनटू वेपर अबव 100 डिग्री, 100 डिग्री से ऊपर जब भी हमारा टेम्परेचर चले जाते हैं तो वो किस फॉर्म में चले जाएगा? वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में। रैपिडली एंड स्प्रेड आउट, मतलब वो बहुत तेजी से और बहुत जल्दी फैलते हैं। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। आप देख सकते हैं ये रिवर के ऊपर जो ये दिख रहा है ये स्मोक जैसे, ये ही हमारा क्या है? स्टीम है या क्लाउड्स इसी से ही बनते हैं। तो यही हमारा क्या है? वाटर वेपर है। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ अ डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। इसमें हम देखेंगे लिक्विड कैसे कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में और या तो गैस में। जब हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो तब हम करते हैं फ्रीजिंग, और जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग। और लिक्विड से जब हम गैस करते हैं तो वेपराइजेशन, और गैस से हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड कर रहे हैं, वो है कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन हम पढ़ेंगे। वेपराइजेशन आपको पता है, अभी वेपर जो हमने पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड कब बनता है? जब उसका स्टीम निकलता है, वेपर हो रहा है, ठीक है। मेल्टिंग आपको पता है, सॉलिड से लिक्विड जब मेल्ट हो जाता है, हीट बढ़ा देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लिक्विड से सॉलिड कब बनेगा? जब हम फ्रीज कर लेंगे। कंडेंसेशन हम आगे पढ़ेंगे। और सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है जब सीधे सॉलिड से ही सीधे डायरेक्टली गैस बना दिया जाता है, वो है सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड वो है रिवर्स सब्लिमेशन। ये कंडेंसेशन हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे वेपराइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब है कि जब भी हमारा कोई है वाटर से हम क्या कर रहे हैं, वाटर स्टेट से उसको कर रहे हैं गैस स्टेट में कन्वर्ट, उसको कहते हैं इवेपोराइजेशन। जैसे आपने देखा होगा ये कपड़े सुखाना, आपने देखा होगा क्लोथ्स जब ड्राई होते हैं वो तब कैसे होते हैं? वेट रहते हैं। जैसे उनको थोड़ा सन में रख देते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हम क्या हो जाता है, वो जो वाटर है वो चले जाता है, कपड़े एकदम सूख जाते हैं। तो उसी वो किस प्रोसेस से होता है? वो इवेपोराइजेशन से होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके क्या क्या फैक्टर रहते हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस कह दें, वाई वाटर डिसअपेयर। जैसे आपने देखा होगा आपके ग्राउंड में जिस दिन रेनी डे होता है, उसके बाद आपको सपोज करो आपके मॉर्निंग में रेन हो रहा है, आपको पूरा ग्राउंड प्ले ग्राउंड में पूरा क्या मडी हो रहा है और वहाँ पे पूरा पानी भर रखा है, लेकिन आप अगले दिन देखेंगे या इवनिंग में देखेंगे तो वो पानी क्या हो जाता है? डिसअपेयर हो जाता है, वो वहाँ पे आपको दोबारा नहीं दिखता है, जैसे सन आने लग जाता था। और या कोई एग्जांपल आप ले लो ऐसे कि जब भी कोई आपने यूटेंसिल्स धोए हैं, वॉश किए हैं, उस टाइम उन पे पानी दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पानी गायब क्यों हो जाता है? वही है व्हाई वाटर डिसअपेयर। वाटर डिसअपेयर बिकॉज वाटर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट्स कन्वर्ट वाटर वेपर ड्यू टू इवेपरेशन। मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो क्या हो जा रहे हैं? इवेपरेट हो जा रहे हैं। किस प्रोसेस में? जब वो आसपास की जो सराउंडिंग की जो हीट है, जब वो टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, आसपास की हीट को एब्जॉर्व करते हुए जो वाटर वेपर है वो क्या कर दे रहे हैं? जो वाटर है मॉलिक्यूल्स है वो वेपर के फॉर्म में इवेपरेट हो जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हैंड सैनिटाइजर डिसअपेयर एज यू रब इट योर हैंड, व्हाट हैपेंड। आपने देखा होगा जब भी आपने हैंड सैनिटाइजर लगा रहे हो कुछ देर बाद आपको बहुत हाथ में थोड़ा कूल जैसा महसूस होता होगा, ठंडा ठंडा, और या तो वो क्या करेंगे आप देखना उसी टाइम में वो क्या हो जाता है? सैनिटाइजर वेपराइज होता है, मतलब वो वेट तो होता है, उसी टाइम में वो गायब हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो डिसअपेयर कैसे हो जाता है? व्हेन यू रब हैंड सैनिटाइजर ऑन योर हैंड इट डिसअपेयर ड्यू टू इवेपरेशन। उसमें भी कौन सा प्रोसेस है? इवेपरेशन का प्रोसेस लगता है। क्विकली क्या कर देते हैं? वो लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
वाई योर हैंड, दैट्स वाई योर हैंड फील कूल एंड ड्राई। जैसे ही आपका क्या कर रहा है, वो जो जो आपका वाटर थे, सैनिटाइजर का जो वाटर था वो कन्वर्ट हो जा रहा है गैस फॉर्म में। उसको जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसी वजह से आपको क्या लग रहा है, कूल लग रहा है, और उसके बाद आपका हैंड कितना ड्राई जैसा फील होने लग जाता है। वाटर वेपर आर इनविजिबल बट स्टीम्स इज विजिबल। आपने देखा होगा जब कपड़े सूख रहे हैं, उसका जो वाटर है वो क्या हो रहा है, वो वेपराइज हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप उसी वाटर को अगर बॉईल करोगे 100 डिग्री से ऊपर, जब वो जाएगा तब वो उसका आप स्टीम आप देख सकते हैं अपने आईज से। तो वही पूछ रहा है कि जो वाटर वेपर हैं, अगर वेपर के इनविजिबल हैं लेकिन स्टीम क्यों विजिबल है। आपने कुछ भी रखा, पानी थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे किसी उसमें रख दिया, यूटेंसिल्स में, किसी बर्तन में ऐसे रख दिया, उसको आप देखोगे 2-3 दिन बाद देखोगे वो पानी गायब हो जाता है। वो कैसे हो रहा है, वो तो आपको दिखा नहीं, वो प्रोसेस होते हुए। लेकिन वही चीज़ अगर आप उसको बॉईल कर लो, तो उसी टाइम ही बॉईल होते-होते वेपर बनते हुए आपको स्टीम दिखेगा, वो धुआँ में उड़ते-उड़ते, उस टाइम ही वो क्या हो जाता है, वो वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक्स इट विजिबल। मतलब जो वाटर वेपर होता है वो विजिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स उतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते, लेकिन जो स्टीम्स होता है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स के ड्रॉपलेट है वो थोड़े टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, इस वजह से आपको वो विजिबल दिखता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी है क्या? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मतलब जो भी आपका क्या है, आसपास में जो भी आपका क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब है जितना भी आपका, अब क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मतलब जो आसपास में जितना भी हमारे वेपर है, वाटर वेपर आसपास हमारे सराउंडिंग में, वही हमारी ह्यूमिडिटी है। जैसे आप एग्जांपल ले ले, आप राजस्थान में देखेंगे उतनी ह्यूमिडिटी नहीं होगी जितना एज कम्पेयर्स टू मुंबई। क्यों? क्योंकि मुंबई में सी एरिया है, तो जितना सी एरिया रहेगा वाटर उतना वेपराइज होगा, और वहीं के आसपास की जो सराउंडिंग होगी वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। तो इस वजह से ह्यूमिडिटी मतलब है कि सिंपल हमारे आसपास के अराउंडिंग में ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होना। मोर इज वेपराइजेशन, मोर विल बी ह्यूमिडिटी इन द सराउंडिंग। जहाँ पर ज़्यादा वेपराइजेशन होगा, इवेपरेशन होगा, वहीं पर ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। जैसे मुंबई में ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी क्योंकि वहाँ ज़्यादा इवेपरेशन है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपरेशन। इसमें हमारे टोटल 4 फैक्टर हैं इवेपरेशन के लिए। फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर, सेकेंड है हमारी ह्यूमिडिटी, थर्ड है विंड, एंड फोर्थ है सरफेस एरिया। जितना हमारा टेम्परेचर हायर रहेगा उतना ही हमारे फास्ट इवेपरेशन रहेगी। जैसे गर्मियों में हमारे जल्दी कपड़े सूखते हैं कंपेरिजन टू ठंडी। क्यों? इसलिए क्योंकि गर्मी में हमारे टेम्परेचर हायर रहता है, इसी वजह से हमारा फास्टेस्ट इवेपरेशन रहता है। ह्यूमिडिटी, अभी हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी क्या है, जैसे जितना मॉइस्चर रहेगा उतनी ह्यूमिडिटी रहेगी, तो उस वजह से जितना ह्यूमिडिटी रहेगी उतना स्लो वेपरेशन रहेगा। अब थर्ड है हमारा इंक्रीजिंग वेपरेशन। व्हेन, जब विंड हमारी इंक्रीज रहेगी तो इवेपरेशन भी हमारा इंक्रीज रहेगा। मतलब अगर विंड हमारी बढ़ रही है तो इवेपरेशन भी हमारा बढ़ेगा। सेम एज सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया देन फास्टर इवेपरेशन। आपने देखा होगा अगर आप कोई कपड़ा डाल रहे हो तो जितना उसको फैला के डालोगे उतना ही फास्ट इवेपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि उस कपड़े का जितना उसका एरिया बढ़ जाएगा उतना ही फास्टेस्ट इवेपरेशन होगा। सो ये 4 फैक्टर है हमारे इवेपरेशन के लिए, बहुत मेन है। टेम्परेचर, विंड, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी, ये 4 फैक्टर है। अब हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? देखिए आपके बोतल में दिख रहे हैं छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कहाँ से आए हैं? ऐसा तो ये आपने देखा होगा, ये अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वाटर बोतल लोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई देंगे। ये ऐसा है क्यों? अगर आप कोई ठंडी सी वाटर बोतल ले रहे हो, फ्रीजर से निकाली हुई है, तभी क्यों ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आए हैं वाटर के। अगर आप नॉर्मल किसी रूम टेम्परेचर का वाटर लेते हैं, वाटर बोतल में रखते हैं, तो वो उसमें नहीं अब पड़ते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये इसलिए पड़ते हैं, ये होते हैं हमारे किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये देखा, ये मिरर है, ये ज़्यादातर ठंडियों में दिखेगा आपको, इस टाइप का मिरर। और ये रहा हमारा, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ड्यू। मॉर्निंग ड्यू मीन्स सुबह की ओस। ये सुबह की ओस में ये छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स कहाँ से आए हुए हैं? ये सारा प्रोसेस हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन है क्या? कंडेंसेशन इज अ व्हेन वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। मीन्स जो भी हमारा आसपास के ये वाटर बोतल हो गया या हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितना भी वो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो गया है लिक्विड में।
अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कोई ठंडी सी बोतल अगर फ्रीजर से निकाल रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद हम देखेंगे छोटे-छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं इस वाटर बोतल के ही वो पार्टिकल्स बाहर आए हुए हैं, ये इसलिए आए हुए हैं कि जो आस-पास के सराउंडिंग में जो इतने भी वेपर थे वो कन्वर्ट हो गए हैं लिक्विड में। ये है हमारा, ये जैसे हमारी सुबह की ओस रहती है, वो भी हमारा जब रात में हमारा टेम्परेचर डाउन चले जाता है, तो हमारा जो वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। अभी हमने पढ़ा था जब भी वेपर क्या कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा कंडेंसेशन। जैसे मॉर्निंग ड्यू ऑन ग्रास, ओवरनाइट एयर कूल्स एंड वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू अ ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स एंड ग्रासेस। मतलब जब भी हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन जाएगा। फॉगी बाथरूम मिरर, मिरर में भी ये हमने देख लिया। और कोल्ड ड्रिंक स्वेटिंग, इसको हम कोल्ड ड्रिंक स्वेटिंग भी कह सकते हैं। ये अब भी हमने देख चुके हैं ये तीनों एग्जांपल। अब हम देखेंगे कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या है, इसमें क्या देखेंगे, कूलिंग इफेक्ट ऑफ पॉट इन पॉट कूलर। मीन्स हमारा ये है हमारा पॉट इन पॉट कूलर, एक पॉट को दूसरे पॉट में डालना और उसको क्या करना, कूलर बनाना। यही हमारा है पॉट इन पॉट। मतलब कूलिंग इफेक्ट क्या होती है हमारा, वो चीज़ हम इस एग्जाम्पल से पढ़ लेंगे। पहले के टाइम पे देखिए फ्रीजर नहीं हुआ करता था, तो लोग अपने वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनको कैसे फ्रेश रखते थे, वो इसी प्रोसेस में रखते थे। देखो ये है स्मॉल, इसमें 2 डिफरेंट साइज के पॉट लेंगे, एक फर्स्ट पॉट और ये है सेकंड पॉट। इन दोनों के बीच में क्या डाल रखा है, ये डाल रखा है, ये डाल रखा है, सैंड डाल रखा है, या आप बोल सकते हो सॉइल। फिर ये चारों तरफ से डाल रखा है। फिर इसमें क्या करा, वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद क्या, ये पूरा क्या हो गया, ये एक वेट हो गया, मतलब गीला हो गया पूरा ये चारों तरफ से। फिर ये क्या करता है, जो इसके ये फर्स्ट पॉट है, इसके चारों तरफ क्या होता है, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, इसी में वाटर स्टोर रहता है। फिर जो भी हमारे इन्वायरमेंट की जितनी भी हीट है, वो क्या करेगी, ये छोटे छोटे पॉट्स से इवेपोरेट होगी, इवेपोरेट होगी। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। यहाँ से अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें आएंगे और उन वाटर मॉलिक्यूल से हीट क्या करेगी, इवेपोरेट करेगी उनको। ये प्रोसेस सारा इस आउटर स्पेस में होगा, आउटर सरफेस में। लेकिन जो इनर सरफेस है, जो ये अंदर का ये रहेगा, ये वैसा ही रहेगा। तो ये अंदर में कोई हीट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, वो फ्रेश रहते हैं। यही हमारा पॉट कूलर और कूलिंग इफेक्ट। अब हम देखते हैं हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। क्लाउड्स हमें रेन कैसे देते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये कोई भी तालाब है, ये जैसे ये कोई भी तालाब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, कोई भी तालाब या कोई भी लेक ओशन है, उसमें से क्या होगे, ये जो वाटर है वो क्या होगे, इवेपरेट होंगे, ये ऐसे इवेपरेट होंगे और ऊपर जाके क्या बनाएंगे, क्लाउड बनाएंगे। वो ही क्लाउड से क्या होगा, बाद में रेन होगा। तो ये बनाएंगे कैसे, ये ऊपर कैसे जाएंगे, वो प्रोसेस कहलाई जाती है प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इस प्रोसेस से हमारा रेन होता है। अगर कोई भी पूछा जाएगा रेन किस प्रोसेस से होता है, रेन होता है प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। मीन्स वेपर को वो क्या कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड में। कंडेंसेशन का मतलब ही है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। व्हेन द एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम कूलर। ये जो वेपर है, ये तो इसका टेम्परेचर अभी हाई है, जब ये क्या करेगा, जितने ऊपर ऊपर जाएगा उतना ही उसका टेम्परेचर लो होगा और एक सर्टेन हाइट में ये क्या हो जाते हैं, गेट्स कूल हो जाते हैं। एयर गेट्स सो कूल दैट द वाटर वेपर इन इट टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स में विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स। मतलब ऊपर जाके क्या करते हैं, एक सर्टेन हाइट में ये पूरा का पूरा जो हमारा क्या वाटर वेपर था, उसको कन्वर्ट कर दिया इनने ड्रॉपलेट्स में, मतलब लिक्विड फॉर्म में। वो ही हमारा क्या करते हैं, बाद में रेन बन के वापस नीचे आते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। ये कौन सा है, वाटर साइकिल प्रोसेस रेन का। देखिए क्या होता है, इसमें टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और कलेक्शन होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कलेक्शन। ये एक वाटर बॉडी है हमारी, देख रहे हो ना, ये वाटर बॉडी है। ओशियन ले लो, हमारा रिवर ले लो, या कुछ भी ले लो, ये प्रॉपर वाटर बॉडी है। इससे क्या होगा, इस वाटर बॉडी से क्या होगा, पहले यहाँ से इवेपोरेट होंगे। ऐसा नहीं कि सभी इवेपोरेट होते हैं, थोड़े थोड़े ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस में इवेपोरेट होते हैं ये वाटर बॉडी। इवेपोरेट होगी और क्या होगी, किस वजह से होगी, सन की वजह से। हमने देखा टेम्परेचर भी एक इफेक्ट करता है इवेपोरेट का। तो ये होगा, इवेपोरेट होगी, इवेपोरेट होते होते ये क्या बनाएगी, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन मतलब ये था हमारा इवेपोरेट होते टाइम, ये देख
ये है हमारा वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर है ये कन्वर्ट हुआ किस में, लिक्विड में, इसमें हो गया, ये क्लाउड में कन्वर्ट होकर लिक्विड में हो गया, वही हमारा कंडेंसेशन। हमने यही पढ़ा, जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वही हमारा कंडेंसेशन होता है। ये कंडेंसेशन होके प्रेसिपिटेशन बनेगा। प्रेसिपिटेशन मतलब वही लिक्विड दोबारा से उसी जगह पहुंच जाना, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। ये देखो प्रॉपर प्रोसेस वही है वाटर साइकिल की, यहीं से हमें ये वाटर मिला था और वापस ये अपनी जगह आ गया, यही है हमारा पूरा वाटर साइकिल। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड व्हाट यू वांट टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज कमेंट इट। एंड ये याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सो ड्रीम इट, विश इट एंड डू इट। थैंक यू।